दोस्तों, ये हमारा एसएससी जीडी 13 फरवरी 2019 सेकेंड शिफ्ट का दूसरा वीडियो है। आज की वीडियो की शुरुआत दोस्तों बोर्ड पे लिखे गए प्रश्न से करेंगे जो मैंने पिछले वीडियो में बनाने के लिए दिया था। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि 10,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 15% की वार्षिक दर से पी वर्षों में 1,600 रुपए हो जाती है, तो पी का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 10,000 रुपए की जो धनराशि है वो हमारा मूलधन है और ये रेट दिया हुआ है हमारा 15% और टाइम वो पी वर्ष जो दिया है ना वो टी का मान दिया हुआ है। ठीक है, और 1,600 हो जाती है जब भी बोलेगा ना दोस्तों, तो मेरा कंसेप्ट याद रखेगा कि वह हो जाती है बोलेगा तो वो आपका मिश्रधन है। अब मिश्रधन का मतलब होता है कि इसमें मूलधन और ब्याज दोनों जुड़े हुए हैं, यानी ये इसमें 10,000 रुपए भी शामिल है और जो 10,000 से एक्स्ट्रा है वो आपका ब्याज है। तो जब भी कोई धनराशि हो जाती है बोलेगा तो समझ जाओ कि मूलधन में कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, मिलाकर है ये, इसलिए इसको मिश्रधन बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, हो जाती है बोले तो मिश्रधन। ठीक है, अब ध्यान दो, आपसे टी का मान आपसे पूछा है ना, तो पहले 10,000 से ये कितना ज्यादा है, ये पैसा 6,000 ज्यादा है और जितना ज्यादा है वो हमारा ब्याज कहलाएगा, तो 6,000 रुपए तो ब्याज हो गया मेरा। ठीक है, और समय आपसे पूछ रहा है मेरे भाई, तो टी बराबर समय बराबर होता है ब्याज गुने 100 और बटा मूलधन गुने दर, ये हो गया। तो आपका ब्याज हो जाएगा 6,000 गुने 100 और बटा मूलधन हमारा हो जाएगा 10,000 और गुना में हो जाएगा दर हमारा 15। तो यहाँ देखिए 3 0 3 0 1 0 1 0 और ये 5 दूनी 10 5 तिया 15 3 दूनी 6 2 दूनी 4 वर्ष। 4 वर्ष आपके जिस ऑप्शन में होंगे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यही आपका आंसर होगा मेरे भाई। समझ गए होंगे आप लोग। एक और तरीके से आप इसको बना सकते हैं कि रेट में टाइम से गुना कराएंगे तो आपके ब्याज में चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ब्याज 6,000 दिया है, रेट में टाइम से गुना कराओ तो रेट में टाइम से गुना कराएंगे तो 15 में टी से गुना तो 15 टी, आप परसेंट के लिए बट्टा में 100 और ये जो भी 15 टी बटा 100 है वो 10,000 का निकाल लीजिए, वही आपका ब्याज देगा और वह ब्याज कितना के बराबर 6,000 के बराबर। इससे भी आप टी का मान निकालेंगे तो वही आएगा 4 आएगा। जैसे यहाँ 2 0 से 2 0 खत्म और ये 2 0 से यहाँ 2 0 खत्म और ये 15 चौके 60, टी बराबर आपका 4 वर्ष हो जाएगा। इससे भी आप बना सकते हैं, तो दोनों कंसेप्ट में से किसी से भी आप बना सकते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन है कि एक थैले में सफेद और पीली गेंद 12:17 के अनुपात में है, यदि कुल गेंदों की संख्या 116 है तो पीली गेंद कितनी है। देखो भाई मेरे, क्वेश्चन है कि सफेद गेंद और पीली गेंद ये दोनों का रेशियो जो है मेरा 12:17 दिया हुआ है, सफेद और पीली गेंद। कुल गेंद हमारा दिया है 116, कुल 116 गेंद है। तो ध्यान देना भाई, जहाँ रेशियो लगेगा ना वहाँ आप x लगा दो, x नहीं लगाना चाहते हो तो 1 यूनिट का मान निकालना। तो यहाँ कुल दिया है तो पहले जोड़ लेंगे, 17 12 29 x बराबर 116, x का मान निकालेंगे तो 4 बार में कटेगा, यहाँ 4 आ जाएगा। जो x का मान आएगा उसमें इससे गुना करा के इसका ओरिजिनल मान निकाल सकते हो। ठीक है, x नहीं लिखना चाहते तो 1 यूनिट का मान समझो। ठीक है, तो पीली गेंद की संख्या बोला है यानी 17x का मान बोला है, तो 17 गुने 4 बराबर 17 चौका 68, यही आपका आंसर हो जाएगा। 68 आपके ऑप्शन नंबर ए में है, यही आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न एक पाई चार्ट आपके स्क्रीन पे गया होगा, जो कि अभी पिछले वीडियो में भी इसी में हमने बताया था, एक पाई चार्ट था, उसी तरह का ये है। ठीक है, तो ये P1 से लेके और P7 तक आयात को दर्शाया गया है। 7 विभिन्न देश के लिए है, 7 विभिन्न वस्तुओं के आयात को दर्शाया गया है। कुल आयात के प्रतिशत के रूप में यह है, टोटल प्रतिशत 100% होगा इसका। अब क्वेश्चन बोला है कि यदि देश का कुल आयात अगर 2 4 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख यानी 30 लाख कुल आयात हो तो आइटम P6 का आयात कितना है। बस कुछ नहीं करना है, P6 का 21% है आयात, तो 30 लाख का 21% निकाल दीजिए, हो गया P6 का आयात। तो 2 0 से 2 0 खत्म, 21 63 पर हमारा 2 और 2 4 0 हो जाएगा, 6,30,000 आपका हो जाएगा। तो 6,30,000 ऑप्शन नंबर ए में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर गया होगा, ये भी एक पाई चार्ट है। इसमें 7 वर्ष Y1 से लेकर Y7 के लिए एक देश के कुल निर्यात को जो कि 1,000 करोड़ में दर्शाया गया है। तो Y1 से Y7 तक दिया हुआ है, कौन सा वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात में सबसे अधिकतम बदलाव का प्रतिशत दर्शाता है। यानी पिछले वर्ष की तुलना में
अगला वर्ष जो है वह कौन सबसे ज़्यादा प्रतिशत आगे बढ़ा है, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, जिसका डिफरेंस ज़्यादा होगा ना पिछले साल से इस साल का, उसी में से आंसर होगा। तो देखिए y1 से y2 में देख रहे हैं, y1 से y2 में कि एक 500 है और एक 750 है, इसका डिफरेंस 250 का है। और एक y2 से y3 का भी है जो कि 250 का है, 750 से 1000 का, ठीक है, 750 से 1000 का y3 का भी है। और एक है 900 से 1300, यानी y6 से y7 का है। ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पे आपके अभी दिख रहा होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, ये भले 400 है, लेकिन ध्यान दीजिए ये 900 अपने आप में 100% है, ठीक है। भले डिफरेंस ये इसका ज़्यादा है, लेकिन प्रतिशत रूप में देखा जाए तो 900 का 50% आधा होता है 450। यहाँ 450 भी नहीं है डिफरेंस में, यानी 50% से कम ही यहाँ पे ये बदलाव है। तो ये तो 50% से कम है ये, ठीक है। यहाँ भी देख रहे हैं कि 750 का जो 50% है वो लगभग 350 से प्लस है, लेकिन इसका अंतर हम देख रहे हैं कि 250 का ही है। तो ये भी 50% से कम जो है, प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो 50% से कम का बदलाव है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि 500 ही है, ये 250 है, लेकिन 500 जो है 500 का 50% 250 होता है, यानी ये लगभग 50%, लगभग क्या एक्यूरेट 50% ये जो है वह बढ़ोतरी किया है। तो प्रतिशत के रूप में जो है y1 से y2 वाला जो है ना वो बढ़ा हुआ है। यानी कि आपसे पूछा है कि कौन से वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में जो है सबसे अधिक निर्यात किया, तो ये वर्ष आंसर होगा, क्योंकि पिछला वर्ष की तुलना में यह सबसे ज्यादा प्रतिशत के रूप में निर्यात हुआ है। तो y2 आपका ऑप्शन में आना चाहिए, y2 ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका उत्तर होगा। तो इसे सिर्फ समझकर जो है वो बना लेना था, इसमें कोई कलम लगाने की जरूरत नहीं थी। मैंने आपको कलम इसलिए लगाया क्योंकि आप लोगों को समझाना था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे इसको। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है। यदि मशीन को 44.5% के लाभ पर बेचा गया है तो छूट प्रतिशत कितना होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, हम लोग इसको देखेंगे। क्वेश्चन है कि अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है, जिससे बोलेगा उसको 100 मान लीजिए। तो क्रय मूल्य से 70% अधिक है, तो क्रय मूल्य में से लगा है, इसे 100 मान लेंगे। और ये 70% अधिक, तो 170 मान लेंगे इसको, ठीक है। और यदि मशीन को 44.5% के लाभ पर बेचा गया है, तो लाभ पर बेच रहे हैं तो क्रय मूल्य पर ही लाभ पर बेचते हैं ना, तो 100 रुपए का अगर 44% लाभ 44.5% लाभ पर बेच रहे हैं तो उसमें 144.5% इसका निकालेंगे, क्योंकि 44% लाभ का मतलब होता है ये अपने आप में 100% है। 44% लाभ बोलेगा तो 100 में जोड़ के लिखते हैं, तो 144.5 अब बट्टा में 100 कर लेंगे, ये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। और ये पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा और ये 144.5 हो जाएगा, ठीक है। इतना रुपया में यह बिका आया। तो आपसे क्वेश्चन बोला है कि छूट प्रतिशत बताइए। अब आप कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, छूट जब भी मिलता है ना अंकित मूल्य पर मिलता है, तो छूट प्रतिशत अगर बोलेगा तो इससे ये कितना छूट है, कम है, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो छूट इससे होगा और जिसमें से लगेगा वो नीचे जाएगा, और कितना छूट है तो इसका अंतर ले लेंगे। तो 144.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो 45, 5 50, अब 20 70, 25.5 का छूट होगा। तो जो भी छूट प्रतिशत निकलेगा वो अंकित मूल्य से निकलेगा, अंकित मूल्य से निकलेगा, से जिसमें लगे नीचे, अंतर 25.5 गुने 100, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिससे छूट हो वो नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो वो नीचे हो गया। अब ये देखिए पॉइंट के बाद एक अंक है, एक जीरो हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, और ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, और ये 17 एकम 17 बचा 8 85, 17 5 85, यानी 15% का छूट हो जाएगा। तो 15% का छूट आपके ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका आंसर होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1126 रुपये है तथा हानि 22% की है, तो कुल हानि क्या होगी। अच्छा, तो क्वेश्चन है कि 1126 रुपये इसका क्रय मूल्य है। अब 22% की हानि होती है तो हानि कितनी होगी, तो बस इसका 22% निकाल दीजिए ना, हानि बराबर हानि ही तो पूछा है, तो 22% निकाल दीजिए, 22/100। ये तो कटेगा नहीं, 2 से अगर कटेगा भी तो काटिएगा मत, क्योंकि पूरा जीरो वाला संख्या कटे तो काटना चाहिए, और नहीं तो सिर्फ गुना करा के और ये 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, वो बेटर रहता है। तो ये पूरा नहीं कटेगा ना, इसलिए इसको मत काटिए, गुना कराइए और पॉइंट 2 के बाद बैठा दीजिएगा जीरो के लिए। तो देखिए 22 × 132 का 2 हासिल 13, 22 दूनी 44, 13 57 के 7 हासिल 5, अब 22 एकम 22 5 27 के 7 हासिल 2, अब 22 एकम 22 2 24, और ये 2 जीरो है तो दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी 247.72 इतने रुपए की हानि होगी। ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका आंसर होगा, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक संख्या को 40% बढ़ाया जाता है तो परिणामी संख्या को 25% घटाया जाता है तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन बोले कि 40% की वृद्धि कर दी जाए, फिर थोड़ी देर के बाद 25% घटाया जाए, चाहे बढ़ाया ही जाए, तो कुल कितना परसेंट की वृद्धि होगी, तो इसको आप 100 मान लीजिएगा। 100 मानकर बनेगा। 100 गुने 40% वृद्धि का मान बोलेगा तो 100 में 40 जोड़ के लिखेगा 140/100। अब 25% की कम ही, तो 100 में से 25 घटा लीजिए, 75/100 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, काट लेंगे, 0 से 0 काट लेंगे, 5 दूनी 10, 15 पचे 75, 2 सते 14, 15 सते 105। अब यहाँ 100 से ये कितना ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है, तो 5% की वृद्धि हो जाएगी। अगर यह 100 से कम होता तो उतने परसेंट की कमी हो जाती। ऐसे करके हम इसको बना लेंगे। आपका 5% की वृद्धि ऑप्शन नंबर ए में है, यही आपका उत्तर होगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक सिंप्लीफिकेशन का है, आपके स्क्रीन पे गया होगा। क्वेश्चन है कि 680 - 520 भागा 5 माइनस 12/13 का 3/4 प्लस 1/3 का मान क्या होगा। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास के फॉर्मूले को ध्यान रखते हुए हम इसको बना रहे हैं। तो बोर्ड मास में बोलता है पहले ब्रैकेट का काम करो, उसके बाद ऑफ का काम करो, का के की का, तब भाग का, तब गुना का, तब जोड़ घटाव का करो। तो पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं। ब्रैकेट का काम करेंगे तो हम इसको पहले बट्टा का जोड़ निकालेंगे, तो 4 तिया 12, 3 तिरी की 9 और 4 एकम 4, 9 4 13/12 हो जाएगा। और ये का है तो यहाँ गुना और 12/13। अब ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ गुना में आ गया तो अब भाग का पहले काम करेंगे, नहीं, ये गुना जो है ना इसके भी बड़े भाई का है, क्योंकि ये गुना जो है वो गुना का नहीं है बल्कि ये का वाले गुना का है, तो इससे भी बड़ा का होता है, इसलिए पहले इसका काम करेंगे। इसका काम करेंगे तो ये तो दोनों कट जाएगा, तो कटेगा तो ये, तो यहाँ पे इतने का मान जो है वो तो एक अब आ जाएगा, कटेगा तो ठीक है। अब उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे -1 है, यहाँ भागा है और यहाँ भागा, यहाँ माइनस है, तो पहले हम भाग का काम करेंगे। भाग का काम करेंगे तो पहले काटेंगे, 5 एकम 5, और फिर यहाँ 0 देके अंक उतारेंगे, क्योंकि 2 उतरेगा तो छोटा पड़ेगा, तो 20, 5 चौके 20, 104 हो जाएगा। अब बताइए 680 - 104 अब -1, यानी 680 माइनस माइनस जुट जाएगा तो 105, लेकिन माइनस में ही होगा। इसको आप घटा लीजिए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7 में से 0 गया 7, और यहाँ 6 में से गया 5, 575 आपका आंसर होना चाहिए। 575 ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आया होगा आप लोगों को। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ बनाने के लिए, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका जवाब दीजिएगा, और इसी क्वेश्चन से हम लोग अगले वीडियो की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन है 528 - 24 गुने 4/3 का 25/7 भागा 1/2 का मान क्या होगा। आपके ऑप्शन है 2096/7, 2125/9, 1920/7, 1926/7। ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।